राधे राधे। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि सब कर्मों के फल भुगत रहे हैं? परंतु कर्म तो आपके सामने सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रतिदिन मंदिर जाता है, कोई प्रतिदिन कुत्तों को रोटी डालता है, कोई प्रतिदिन खूब सारा दूध, चना, बहुत सारी और चीज़ें जानवरों को, गाय को, कौवों को डालते हैं। कर्म तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि प्रतिदिन मंदिर आने के बावजूद और गौ सेवा और जानवरों की सेवा करने के बावजूद उनके जीवन में बड़े भयंकर दुख देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपका विश्वास डावाडोल होता है? और कई बार हमारे जीवन में भी घटित होता है। हमें अच्छे से मालूम है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, ना ही हम किसी के कार्य में कोई अड़चन न डाल रहे हैं और ना ही किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे जीवन से दुख घटने का नाम नहीं लेते और ऐसे में हमारे मुंह से अनायास निकल उठता है, अरे प्रभु, क्या हमने ही सबके काले तिल चबा रखे हैं? ऐसी कहावत आती है कि काले तिल चबाने पर हमें कर्जा उतारना होता है। तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, हम इस पूरी जिंदगी में हमने ही बुरा किया है सबका। अरे आपके सामने इतने बुरे बुरे व्यक्ति दिख रहे हैं, वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ही शिकायत हम अपने प्रभु से कर डालते हैं कि आखिर हमने किसका बुरा किया है जो हमारे जीवन में बुरा हो रहा है। और जब भी हम कभी कुछ ऐसी बात करते हैं कि अरे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, तो फिर हमारे जीवन में बुरा क्यों होगा? और उसके बाद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुखद घटना घट जाती है या अप्रिय घटना घट जाती है, तब हमारा विश्वास एकदम डावाडोल हो जाता है कि भाई कहीं पर भगवान आंखें बंद करके बैठा हुआ है जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान बिना बताए आ गया और आपने सिर्फ 2 व्यक्तियों का भोजन तैयार किया हुआ है। ऐसे में जब वह व्यक्ति आता है तो आप उसके बड़े आदर भाव, प्रेम भाव से भोजन कराते हैं, घी डालते हैं, पूरे मनोहार के साथ भोजन कराते हैं। परंतु जब वह व्यक्ति चला जाता है तब आप अपने घर में लाए हुए व्यक्ति पर गुस्सा होते हैं कि क्या आप एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? क्या आपको मालूम नहीं कि हम 2 जनों का खाना बनाते हैं? क्या आपको मालूम नहीं था मैं अपने लिए खाना बनाऊं? तो कर्म तो आपने बहुत अच्छा किया, कर्म तो आपने उनको आदर सत्कार दिया, खिलाया पिलाया, लेकिन उसके जाने के बाद आपकी भावनाएं क्या रही? तो आपका जो खिलाया हुआ कर्म था वह तो कट हो गया। जिस भावना से आप खिला रहे थे वह भावना आपकी लेखे में आ गई। आपके सामने बहुत सारे व्यक्ति दिन रात तीनों टाइम पूजन करते दिखाई देते हैं, लेकिन वे किस भावना के साथ कर रहे हैं? तो कर्म प्रधान नहीं, भावना प्रधान है। आपकी भावना जिस तरीके की होगी वैसा ही फल आपके जीवन में आएगा। एक तो यह बात हो गई कि हम कोई भी कर्म या तो किसी को दिखावे में करते हैं या फिर जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं वह निस्वार्थ ना होकर स्वार्थवश होता है कि हम एक पर्ची खिसका के आते हैं, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा कर देना, हमें धन दे देना, बिटिया के लड़का दे देना, बेटे की शादी कर देना, नौकरी लगा देना, और भी जो भी जीवन में आपके घटित हो रहा है वह सब आप उनके सामने बोलकर एक जल का लोटा चढ़ाकर, धूपबत्ती दिखाकर, 1-2 फल चढ़ाकर आप वापस आ जाते हैं। अगर आपको कोई कहे कि ये लीजिए लेमचूस, ये 5 रुपए का मीठा बल्ला, आप लॉलीपॉप लीजिए और खाइए और मुझे आप जरा 5-10 लाख रुपए दे दीजिए, तो वो व्यक्ति कहेगा आपसे, एक नॉर्मल व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप खिसक तो नहीं गए हैं? एक 5 रुपए का लॉलीपॉप आप मुझे पकड़ा कर कह रहे हैं कि मैं एक चेक पे साइन कर दूं कि 10 लाख रुपए आपके। आप तो करोड़ों की जायदाद मांगते हो जाकर, वो भी भगवान से। आपका खाता 0/0 और आप वहां जाकर एक
फल, एक अगरबत्ती छोटी सी, वह जलाकर और जल का लोटा चढ़ाकर आप कहते हो प्रभु जायदाद लिख दीजिए, करोड़ों की अरबों खरबों की संपत्ति। अरबों खरबों की संपत्ति क्या, औलाद आपकी करोड़ों से भी ऊपर है, आपके शरीर में कोई बीमारी है वो करोड़ों से ऊपर है। तो खाली धन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो अरबों खरबों देकर भी आप नहीं, अगर कोई कहने लग जाए कि आप अपनी एक आंख दे दीजिए, मैं 2 करोड़, तो क्या आप अपनी आंख दे देंगे उसको? तो यानी करोड़ों की संपत्ति हुई, औलाद आपकी करोड़ों की संपत्ति हुई, हारी बीमारी ठीक करने वह करोड़ों की संपत्ति हुई। तो ऐसी ही चीजें आप जाकर भगवान से मांगते हैं और बदले में आप कह रहे भैया देखो मैं अपने घर से डेली आपके दरवाजे आ रहा हूँ, तो मत आ। भगवान का कहना ये है कि मत आ भैया, तो अपने घर राजी रहे, मैं अपने घर राजी रहूं। भाई जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो मेरे भगवान ने भी भोगा है, तो आप क्या हो। वही चीज यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके कर्म के अनुसार धन दौलत औलाद नौकरी पैसा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिस भावना के साथ आप दान कर रहे हैं, जिस भावना के साथ आप व्रत पूजा कर रहे हैं, वह सब आपके लेखे में आएगा। अब आती है दूसरी बात, आपने कहा भैया हम तो कर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और भावना भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, चाहे हमारे घर में उस लायक खाना है या नहीं है, या हमें दोबारा बनाना पड़े, हम तो सोचते ही नहीं है, हमारे पास हम तो अपने मुंह की चीज़ छीन के दे देते हैं, तो हमारे मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं है, हम तो दान कर देते हैं बहुत अच्छे से, और हम तो गुप्त दान करके आते हैं, हम तो कभी पर्ची भी नहीं बनवाते, मंदिरों में पत्थर भी नहीं खुदवाते कि भाई वहाँ पर हमने अपने नाम खुदवा दिया है, तो उसके बावजूद हमारे जीवन में दुख है। अब आ जाइए मेन पॉइंट पर, आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप चर्चा किसकी करते हैं, आप बातचीत किसकी करते हैं? अक्सर आपकी चर्चा में आपस की बातचीत कम, ईश्वर की बातचीत कम, ज्ञान की बातचीत कम, किसी तीसरे की बातचीत रहती है। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, जो भी कुछ एवरीथिंग आप उसके बारे में बात कर रहे थे। अब उस व्यक्ति के जो कर्म हैं, आइए आप हमारे घर बीमारियां दीजिए, आप हमारे घर जो भी हमारे घर में पॉजिटिविटी है वो हटाइए, क्योंकि आप तीसरे की बात कर। वह तीसरा जिस दिन भगवान हो जाएगा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन भागवत चर्चा का एक विषय हो जाएगा कि जब भी आप बैठे हैं तो उस तीसरे की चर्चा वो भगवान की शुरू हो जाएगी, तो आपके जो भारी कर्म है वह कटने शुरू हो जाएंगे। एक राजा ने कोई खीर बनाई और जब वह उसने किसी को खिलाई तो उसमें से जिन लोगों ने भी उसका सेवन किया वह सब अंधे हो गए। राजा को जब ये बात पता चली कि खीर खाने की वजह से जितने लोगों को बांटी गई थी वह सब अंधे हो गए, तो राजा को तो बड़ा दुख हुआ। राजा ने सभी पुरोहितों को बुलाया कि भाई इसका क्या समाधान है, भाई रसोइये की गलती है या मतलब जिसने खीर बनाई है उसकी गलती है, या जो चावल लाया है उसकी गलती है, कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है। जिस खेत से चावल आया, जिसने बीना, जिसने बनाया, जिसने परोसा, कहीं कोई बीच में एक कड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन इसका भुगतान तो मुझे भुगतना पड़ेगा, अब क्या करना होगा। तो राजा को एक पुरोहित ने कहा कि एक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पे बहन भाई रहते हैं और वह बड़ी सत पूजा करते हैं, तो वह ब्रह्मांड में देखकर बता देंगे या स्वर्ग में जाके बता देंगे कि आपके लेखे में क्या आ रखा है, आपके में सजा आ रखी है, ये रसोइये को सजा मिलनी, किसको सजा मिलनी है, वह सब कुछ बता देंगे और समाधान भी बता देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ और वह सुबह नहा धोकर निकल पड़ा। उसने वहाँ जाकर गांव वालों से पूछा, जो कि गांव वाले आसपास बैठे हुए थे, कि भाई ऐसे करके मैं मिलने आया हूँ। तो उन्हें देखा, लग तो रहा राजा है और वे तो बड़े गरीब से लोग हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, जवान है, खूबसूरत है, और एक राजा उनसे मिलने आया है। तो सभी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर राजा मिलने क्यों आया है। तो राजा ने कहा कि क्या यह घर है, मैं अंदर जा सकता हूँ? तो सब लोग बाहरी बात सुनने के लिए वहीं बैठ गए कि आखिर एक राजा को एक गरीब लड़का लड़की यानी बहन भाई से क्या काम पड़ गया। राजा ने अंदर जाके देखा कोई भी नहीं है, लेकिन एक अंदर कमरे के अंदर से बेहद तेज प्रकाश खिड़की से बाहर आ रहा है। तो उसने खिड़की में झांक कर देखा कि दोनों बहन भाई ध्यान कर रहे हैं। उस कमरे में कोई दीपक ना जलने के बावजूद
वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। यह देखकर तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये तो बड़े पहुंचे हुए साधु संत लग रहे हैं, ये तो पक्का मेरा समाधान करेंगे। तभी उनमें से आहट सुनकर भाई बाहर आ गया और बहन वहीं बैठी रह गई। राजा ने भाई को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अभी मेरी बहन उठने वाली है तो मैं उससे पूछकर बता दूंगा, आप विश्राम करें। यथा योग्य उनका सत्कार किया गया और जैसे ही नहीं काफी देर तक हो गई नहीं उठी तो भाई ने जाकर बहन को जगा दिया कि भाई उठ जाओ, ऐसे ऐसे करके बाहर बैठे हुए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। बहन ने आके सारी बात सुनी और कहा कि अरे मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर ऐसे ही एक केस आ रखा था कि भाई एक राजा ने खीर खिलाई, ऐसे लोग अंधे हो गए और अब रसोइये को सजा मिलेगी या बनाने वाले को सजा मिलेगी या खिलाने वाले को सजा मिलेगी। राजा बड़ा उत्सुक हुआ। राजा ने कहा, हाँ हाँ यही है, मैं ही हूँ वो। तो उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई ने मुझे पहले ही उठा दिया और अब तो कल ही पता चलेगा क्या फैसला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप रात भर यहाँ रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। राजा ने वहीं रुकने की ठानी कि भाई सुबह सुबह फटाफट पता चला जाएगा और मैं अपने राज्य में वापस लौट जाऊंगा। उधर सारे गांव वालों ने देखा कि राजा आया तो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन ये तो रात को यहीं रुक गया। अब पूरे गांव में कानाफूसी हो गई कि भैया राजा तो फिदा हो गया, राजा तो भैया उस लड़की पे लट्टू हो गया। और ना जाने धीरे धीरे करके एक गांव से दूसरे गांव पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें फैल गई। अगले दिन राजा नहा धोकर दोनों का इंतजार करने लगा कि दोनों बहन भाई आए और मुझे रिजल्ट बताएं। तो जब वे दोनों बाहर आए तो उन्होंने कहा, भाई क्या बात हुई, अब बताओ क्या रिजल्ट निकला, किसको सजाओगी। वो कहने लगे, जी ना राजा को सजाओगी, ना रसोइये को सजाओगी, ना बनाने वाले को, ना खिलाने वाले को, हमारे गाँव वालों को सजाओगी। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई तुम्हारे गांव वालों का तो इस खीर से लेना देना भी कुछ नहीं, तो फिर ये जो पाप की चीज हैगी और पाप का जो परिणाम है वो आपके गांव वाले क्यों भुगतेंगे। हुआ यह कि जब राजा वहां रुक गया था तो जो उन्होंने उल्टी सीधी बातें बहन भाइयों के बारे में फैलाई, वह सारा पाप उन गांव वालों के ऊपर आ गया और इस तरीके से वह जो पाप का घड़ा है वो सब आपस में उन लोगों को बट गया और वह सब उसका भुगतान भुगतेंगे। उन लोगों को कष्टी का जीवन जीना पड़ेगा। तो इस कहानी से यह भी पता चलता है कि जब भी चर्चा करें अपने प्रभु की करें, किसी की बुराई भलाई सिर्फ आप अपने कर्म बना रहे हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी जीवन में खुशियाँ नहीं आ पाती, तो वह यही कारण होता है कि हम बेफालतू में किसी की बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। अगर पता भी है तो भी अगर कोई गलत है तो भी अपनी जबान पर काबू रखें और जब भी भजन करें प्रभु का भजन करें। राधे राधे। खुशियाँ मिलेंगी अपार, राधा नाम का है सार। अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूले, कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा।